टाइटैनिक। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें अब और क्या जानना बच गया है? बिल्कुल है। जिस हादसे ने 1500 लोगों की जान ले लिया, उसमें कुछ न कुछ हमेशा अनसुना रह ही जाएगा। वैसे मैं यहाँ कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि पूरे टाइटैनिक यात्रा को उनके असली पिक्चर की मदद से दिखाऊंगी, जो आपको उस दर्दनाक दुर्घटना के समय में फिर से वापस ले जाएगा। साल 1909 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का जहाज टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जिसे आयरलैंड के बेलफास्ट शिपयार्ड में बनाया गया था और जिसे पूरा बनकर कंप्लीट होने में 3 साल लग गया था। अपने समय का सबसे विशाल जहाज का टिकट कुछ ऐसा दिखता था। ये टिकट बहुत महंगा था। थर्ड क्लास पैसेंजर का $170 यानी लगभग $13,500 रुपए, सेकेंड क्लास पैसेंजर का करीब $700 और फर्स्ट क्लास पैसेंजर का $1700, जो करीब 1,50,000 था। ये टाइटैनिक का जिम है, जिसमें सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर ही एक्सरसाइज कर पाते थे। टाइटैनिक के अमीर लोग यानी फर्स्ट क्लास पैसेंजर ने पहले ही इस यात्रा के लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे कर दिया था, लेकिन फिर भी जिम के हर सेशन में उन्हें 1 शिलिंग देना पड़ता था। यहाँ उन्हें हर तरह का इक्विपमेंट दिया गया था। टाइटैनिक के साथ इतना सारा बियर का बॉक्स क्या था? इस फोटो में जो आप 2 लोगों को देख रहे हैं और ये बच्चा, टाइटैनिक जहाज को खड़े करने वाले कई सारे वर्करों में से एक थे, और बीच में जो सिक्कड़ है वो उस विशाल टाइटैनिक का एंकर चेन है, और ये दोनों इस चेन के साथ पोज दे रहे हैं। ये फोटो भले ही धुंधला है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के ऊपर तैरते हुए टाइटैनिक का ये आखिरी फोटो है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये शायद वही बर्फ है जिसकी वजह से टाइटैनिक दुर्घटना हुआ था। मतलब टाइटैनिक इसी से टकराई थी। समुद्र में तैरने वाले इन बड़े बड़े बर्फ के चट्टानों को आइसबर्ग कहते हैं, जिसका सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, बाकी का 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। टाइटैनिक की दुर्घटना में बचने वाले सर्वाइवर ने कहा था कि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराई थी वो 50 से 100 फीट ऊंचा था और 200 से 400 फीट लंबा, और इस अनुमान की वजह से रिसर्चर्स ने इस आइसबर्ग को चुना, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबी थी। टाइटैनिक जहाज के सर्वाइवर लाइफ बोट में बैठकर आरएमएस कार्पेथिया के लिए रवाना हुए थे। ये फोटो उस समय कैप्चर किया गया था, और ये फोटो कार्पेथिया जहाज द्वारा सर्वाइवर्स को उठाते हुए लिया गया था। जब भी आप कभी टाइटैनिक सर्च करते होंगे तो आपको ये फोटो जरूर दिखता होगा। इस फोटो के बीच में खड़ा ये जो बच्चा है, ये 16 साल का नेड पारफेट है, जो इंग्लैंड में टाइटैनिक की इस दुर्घटना का न्यूज़पेपर बेच रहा था। माइकल और एडमंड नवरत्न यही टाइटैनिक के 2 ऐसे बच्चे थे जिन्हें बिना उनके माँ बाप के बचाया गया था, क्योंकि इसके पीछे भी एक दुख भरी कहानी है। माइकल और एडमंड नवरत्न अपने पिता के साथ उन्होंने टाइटैनिक की इस यात्रा को शुरू किया था। उनका ये सफर तो अच्छा ही कट रहा था, लेकिन जब टाइटैनिक का आइसबर्ग के साथ टक्कर हुआ तब उसके पिता कार्ड्स खेल रहे थे। इस भगदड़ में उन्होंने अपने बेटों को उठाया और किसी तरह से लाइफ बोट तक पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें आखिरी लाइफ बोट कोलैप्सिबल डी में जगह तो मिला, लेकिन केवल उनके बच्चों के लिए। मिस्टर नवरत्न के बच्चे तो बच गए, लेकिन वो खुद टाइटैनिक के साथ डूब गए थे। यहाँ जो आप 3 कुत्तों को देख रहे हैं, इन्होंने ही सिर्फ इस दुर्घटना को सरवाइव किया था। आप सोच रहे होंगे कि जहाँ 1500 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया था, वहाँ जानवरों को कैसे बचा लिया गया। दरअसल पूरे टाइटैनिक में टोटल 12 कुत्ते थे, लेकिन सभी काफी बड़े थे, और वही इन जानवरों को छुपा कर बचाया गया था। जी हाँ, इनके मालिकों ने इन्हें अपने कोट के अंदर या ब्लैंकेट में लपेटकर लाइफ बोट में बैठ गए थे, और इस तरह से इनका जान बच गया था। सर्वाइवर्स जब मौत को करीब से देखने के बाद जब इंग्लैंड पहुंचकर अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिले थे, तब उनके चेहरे पर दिखने वाली इस खुशी को कैप्चर किया गया था। ये CS मैके बेनेट जहाज है, जिसे टाइटैनिक दुर्घटना में मारे गए विक्टिम्स के शरीर को ढूंढकर निकालने का ऑर्डर दिया गया था। इस ऑपरेशन को लगातार 7 दिन तक चलाया गया था, जिसके बाद 328 डेड बॉडी में से 306 डेड बॉडी बेनेट जहाज ने ढूंढा था, और ये फोटो समुद्र से डेड बॉडी को उठाए जाने के समय खींचा गया था। जब मृत शरीर को ढूंढने का काम खत्म हो चुका था, तब इस फोटो को लिया गया था, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि एक प्रीस्ट रेवरेंड हिंड जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और ये जो ढेर सारा एक के ऊपर एक बोरियों को आप देख रहे हैं, इसी के अंदर डेड बॉडी है। ऐसा कहा जाता है कि बेनेट जहाज ने 306 डेड बॉडी को समुद्र से निकाला था। उसमें से 166 डेड बॉडी को इस प्रार्थना के बाद वापस समुद्र में फेंक दिया गया था।
क्योंकि उसमें से ज्यादातर का पहचान नहीं हो पा रहा था, मतलब वो कौन है, या फिर थर्ड क्लास पैसेंजर थे और उनके परिवार वालों के पास अंतिम कार्यक्रम कराने का पैसा नहीं था। सो ये वीडियो यहीं तक के लिए था। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।